लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल आ सकता है। भारतीय रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA ने 8वें पे कमीशन को लेकर एक ऐसा फॉर्मूला सौंपा है जिसमें सीनियर कर्मचारियों को 400% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। एक ही फिटमेंट फैक्टर की बजाय उन्होंने 5 अलग अलग फैक्टर्स सुझाए हैं जो जूनियर और सीनियर कर्मचारियों के बीच फर्क को और बढ़ा सकते हैं। ये खबर अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि देखिए 8वें पे कमीशन की कंसल्टेशंस चल रही हैं। कर्मचारी यूनियनों के बड़े बड़े डिमांड्स अगर मान लिए गए तो बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह है कि ये जो प्रस्ताव है इसमें है क्या क्या। IRTSA ने एक साइज फिट ऑल वाली पूरी सोच को छोड़ दिया है। उन्होंने पे लेवल के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर मांगे हैं। लेवल 1 से लेकर 5 तक 2.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर, बाकी लेवल 6 का देख लीजिए, लेवल 9 का, 13 का और जो 17-18 वाले लेवल वाले हैं उनका भी फिटमेंट फैक्टर आप देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सीनियर कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 2.5 लाख है तो नई सैलरी लगभग 11 लाख हो सकती है। मिड लेवल वाले कर्मचारी जिनकी सैलरी बेसिक सैलरी 45,000 है उनकी सैलरी 1,57,000 तक पहुंच सकती है। ये एसोसिएशन रेलवे के टेक्निकल स्टाफ के लिए अलग पे स्ट्रक्चर, तेज प्रमोशन, 5% सालाना इंक्रीमेंट और 50% DA को बेसिक में मर्जर की भी मांग कर रहा है। बाकी यूनियनों की मांगे IRTSA के अलावा NCJCM और दूसरे संगठन भी जोर दे रहे हैं। कई यूनियनें उनका कहना है कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम बेसिक पे 69,000 की मांग है उनकी तरफ से। कुछ ने तो 4 तक फिटमेंट फैक्टर की भी बात कही है। साथ ही 6% सालाना इंक्रीमेंट और फैमिली यूनिट फॉर्मूला को 3 से बढ़ाकर 5 करने की डिमांड पर भी जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड OPS की बहस फिर से गर्मा गई है। 8वें पे कमीशन में OPS को वापस लाने की मांग भी तेज हो गई है। कर्मचारी यूनियन NPS को बाजार पर निर्भर बताते हुए कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित आय उन्हें चाहिए। हालांकि सरकार के लिए ये बड़ा खर्चा होगा, इसलिए OPS की पूरी बहाली की जगह कुछ गारंटीड पेंशन प्रोटेक्शन की बात भी चल रही है। 8वीं सेंट्रल पे कमीशन देश भर में आपको बता दूं कि मीटिंग्स कर रही हैं। जुलाई में भुवनेश्वर, जून में लखनऊ, कुछ अन्य शहरों में कंसल्टेशंस भी चल रही हैं। मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन अब 31 मई 2026 तक बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट 2027 में आने की उम्मीद है इस पे कमीशन की और नई सैलरी जो है 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जा रही है।